बर्मियां 3-4 बूटे है। ये बूटा बिल्कुल सुक्की दा है, एदियां लकड़ियां चुल्हे च बालदे हे लोग भन्नी भन्नी। तो वो ड्रोन पानी में गिर गया और फिर वहाँ पर कोई लोकल थे जो घोड़े वाले थे, वो उन्होंने फिर बताया कि आपका ये काम तभी सफल होगा व्हेन यू गो एंड वर्शिप। राती इस बाबे ने दर्शन दिते भी मैं बाबा चौंसर हाँ और इत्थे मेरा बास है। उस बौली दे विच एक डुब्बे बैलें दी पंजैली, एक कसाने दा कटोरा उस बौली दे विच निकले। तो जो किसान थे, उनके जो बैल थे, वो सब कुछ डूब गया। वो 7 जोड़ियां बैल भुखे प्यासे खड़े, किसान रोटी खाते। तो वो एक्चुअली में झील नहीं थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ लार्ज फार्म। नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी खूब हो गई है, तो आज हमने सोचा आपको एक ठंडे इलाके में ले चलें। और जी हाँ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं सनासर। लेकिन सनासर के बारे में आपको पता है, इट्स अ पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बट सनासर में ही एक नाग देवता भी हैं। और आई थिंक आपने जब आप सनासर जाते हैं तो आप शायद वहाँ गए भी होंगे, मत्था भी टेका होगा। जी हाँ, हम सनासर में जो चौसर नाग देवता हैं उनकी बात कर रहे हैं। और इनके साथ ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कनेक्टेड है। तो जब हमारी टीम वहाँ गई, उन्होंने वो स्टोरी सुनी, तो वी थॉट कि हम ये आपके साथ भी शेयर करें। बेसिकली नाग देवता है, और आपको पता है जो हिली एरिया रीजन्स में ना देवता की प्रोडोमिनेंस है। जैसे आपके अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो यहाँ पर शहीद देवतास का है जैसे डोमिनेंस, वैसे वहाँ हिली एरियाज़ में इट इज़ द नाग डिटीज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाग डीटी हैं। और इनके साथ ना बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और स्टोरी ये है कि जो ये झील है ना जिसको आप देखते हैं, आप बोटिंग करते हैं, तो वो एक्चुअली में झील नहीं थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ लार्ज फार्म। खेत था बहुत बड़ा, जिसमें किसान जो थे ना वो खेती बाड़ी करते थे। और एक दिन कैसा हुआ कि जो ये किसान थे, ये खेती बाड़ी करते हैं नेचुरली, दे उनको वो बैल होते हैं, उनके हल होते हैं। तो वो जो बैल जिनसे वो खेत जोतते थे ना, वो उनको शायद अच्छी नरिशमेंट नहीं देते थे। तो कहते हैं कि जो ये बाबा है यहाँ के, ये उनको ना बहुत बार समझाया, जो इस किसान होते थे यहाँ पर, कि आप खुद तो लंच ब्रेक करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन आप पूरा दिन अपने जो ये बैल हैं इनको भूखा रखते हैं। और कहते हैं वहाँ पर ना 7 जोड़ी बैल होते थे, जो कि बिकॉज काफ़ी किसान थे तो वो जोतते थे, तो 7 जोड़ी थी वो बैलों की। तो एक वो ही वुड रिपीटेडली टेल देम कि आपने उनको खाने को कुछ नहीं दिया है, आप खुद खा रहे हैं। तो जो किसान होते ना, वो दे वुड बी एंग्री कि ये हमें क्यों बोल रहा है, ये तो हमें पता है हमने क्या देना है इनको खाने के लिए। तो एक दिन कहते हैं कि एक दिन उन्होंने, जो ये बाबा जी थे, इन्होंने पर्टिकुलरली जाके उनके पास उनको डांटा कि आप मेरी बात नहीं मानते हो। तो कहते हैं कि जो किसान थे ना, वो ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला आपको कुछ लेना देना नहीं है इससे, हम जो मर्ज़ी करें, ये हमारे बैल हैं, हम जो मर्ज़ी करें। तो कहते हैं उसी वक्त जब वो किसान जो खाना खा रहे थे, तो बाबा ने ना अपना दायां पाँव ना उस ज़मीन पे मारा, जो खेत थे उस पे मारा। और कहते हैं एक ही झटके में वहाँ पर आंधी तूफान आया, और वो जो खेत हैं इट कन्वर्टेड इनटू जो लेक जो आप देखते हो आज, जहाँ पर आप बोटिंग करने जाते हैं। वो 7 जोड़ियां बैल भुखे प्यासे खड़े, किसान रोटी खाते। उस वेले बाबे ने आख्या भाई तुस आपको खाना खाते ही नहीं, कौन नहीं खोल दे। उन्हें भी अगू कोई बदतमीजी करी, बहस करी। बाबे ने अपने दाहिने पाँव मारे उस खेत में, 7 जोड़ियां बैल भी डूबी है, वो किसान भी बन गई। तो ये इसके साथ कनेक्टेड स्टोरी है। और इसमें फर्दर बताया जाता है कि जो अब वहाँ पर झील बन गई, तो जो किसान थे, उनके जो बैल थे, वो सब कुछ डूब गया, इट्स सबमर्ज्ड इन वाटर। फिर कहते हैं कि इस झील जहाँ पे ये है सनासर, उससे 4 किलोमीटर आगे एक कोई गांव था, वहाँ पे एक बावली है। और जो किसान का कटोरा था ना जिसमें वो खाना खा रहे थे, वो और जो योक होता है जिसे हल बांधते हैं बैल को, तो वो पंजाली जिसको कहते हैं, तो वो उस बाउली में मिली। और किसको मिली? वो एक जो वहाँ का रहने वाला था गांव का, उसको मिली। और वो भक्त कास्ट का था, जो उसकी जाति थी वो भगत थी। और जब उसको ये मिला तो वो लेके गया गांव वालों के पास। और फिर देन जो ये उसने अपने घर पे ले आया अपना ये दोनों सामान। तो कहते हैं फिर सपने में उनको बाबा जी के दर्शन हुए, जो ये नाग देवता हैं उनके दर्शन हुए। और बाबा जी ने उनको बोला कि ये आप इसको
यहाँ पर मंदिर बनवाइए मेरा, और वहाँ पर लोग मुझे आके पूजेंगे। उस टाइम के इथों कोई 4-5 किलोमीटर जगह है थले ग्रां उत्थें एक बौली पानी वाली प्रगट होई। उस बौली दे विच एक डुब्बे बैलें दी पंजैली, एक कसाने दा कटोरा उस बौली दे विच निकलिया। वो जनाब वो कुसै बजुर्ग ने वो जाति दा भगत हा, जिस बजुर्ग गी ओह् पंजैली ते कटोरा बौली च मिलेआ। उस भी ना खबरी चुके घर लेई गेआ। रातीं इस बाबे ने दर्शन दिते भी मैं बाबा चौंसर हाँ और इत्थें मेरा बास है और मेरा मंदिर बनाओ, मेरी स्थापना करो। उस भी भगत महाराज मिली जुड़ी ने ग्रां लें जेह्ड़े उस बेल्ले अपना कोई पड़ोसी है उन्हें इस मंदिर की भी मिली जुड़ी ने स्थापना की। अज भी यदि यात्रा निकलती जे कि उस बौली उप्पर निकली। रक्षाबंधन उप्पर शरबन नक्षत्र होंदा, उस नक्षत्र की यात्रा होंदी यदि मगर निकलती उस बौली उप्पर। वो ही वॉज फ्रॉम भक्त कास्ट, तो वो जो उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो बाबा के मंदिर में ढोल बजाते हैं, कारक गाते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में जो पुजारी हैं वो बंदराल राजपूत हैं। तू आखर है कि मैं राजपूत हूँ पंडित, मैं आख्या जी आया हूँ क्या राजपूत का हूँ पंडित कियां बनिया, मैं है भी गुनाह है मंदिर। वो लगा तुस भरा किन्ने हो, महा जी 4। उस आखिया निक्का ही निक्का तू, अगर तेरे भाग में लिखा है पंडित कौन ते तां गै तू इत्थें बेही सकदा, नहीं तो ओके क्यों नहीं बहोगे। ते उनकी गल मिगी याद आउंदी, जो मुकद्दर बिच होए ते ओह् करना पौंदा ही। और अब ये हर साल यहाँ मेला लगता है, और वो मेले में एक्चुअली पहले जो वो गांव है नीचे जहाँ पे ये बौली है, वहाँ से यात्रा आती है, यू कैन से काइंड ऑफ छड़ी। तो वहाँ से घूम के और फिर वो ये बाबा जी के मंदिर तक आते हैं, और यहाँ पर फिर बलि चढ़ाई जाती है और हलवा पूरी भी बनता है। एंड दैट इज़ हाउ दिस जो ये नाग देखते हैं वो पूजे जाते हैं। और आई कैन से दैट ये थोड़े वेरी पावरफुल नाग डिठी हैं, बिकॉज 2-3 साल पहले जब मैं भी गई थी तो आई ऑल्सो विटनेस्ड इट कि जब आप सनासर जाएं, वो झील में आप सैर करें, तो पहले ये जो नाग देवता उनके मत्था ज़रूर टेकें, बिकॉज ही वुड प्रोटेक्ट यू। और मैंने जब देखा था 2-3 साल पहले जब गई थी, तो वहाँ पर कोई शूट करने के लिए आए थे पंजाब से, और शायद उनको पता नहीं था। तो वो जब शूट करे थे, उनका जो ड्रोन था जैसे वो शूट करे थे, बिकॉज उस ज़माने में ड्रोन नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो ड्रोन पानी में गिर गया। और फिर वहाँ पर कोई लोकल थे जो घोड़े वाले थे, वो उन्होंने फिर बताया कि आपका ये काम तभी सफल होगा व्हेन यू गो एंड वर्शिप जो नाग देवती हैं, बिकॉज वो थोड़े उग्र रूप के भी हैं। साढ़े दादा होर सनांदे हे, और सुम्मू दे बूटे हे, बर्मियां 3-4 बूटे हे। ये बूटा बिल्कुल सुक्की दा है, एदियां लकड़ियां चुल्हे च बालदे हे लोग भन्नी भन्नी। इत्थें हा जेह्ड़ा चौक बिच बूटा ओह् हरेआ बर्मी, ओह् आ चली ते ओह् थोड़ा इस हा छोटा हा, उसमें जड़ खत्म होई गया। ओह्दे बाद एह् हरेआ होई गेआ अपने रंग। ये सुक्का बूटा हा, दिक्खो अंदरें खोखला है ना। हाँ ये बिल्कुल सुक्की दा हा, इत्थें हा जेह्ड़ा ओह् छोटा हा ओह् हरेआ, छोटा भी नहीं हा, खरा इन्ना मोटा हा, ओह् हा कन्नै डिग्गेआ। ये दिक्खो ये पैह्ले भन्नी भन्नी लकड़ियां बालियां ते बाद बिच कुदरती गै आपूं हरेआ होई गेआ। फ्ही असें जिस बेल्ले चौक बनाया ना, ते फ्ही असें बिच गै रक्खी ओड़ेआ। मैं चलो कितने भी लवाए दा ये पछाना है मगर इक नहीं है, ये किन्ने ने 5 न ला दे मैं। 4-5 लवाए ये एक ये है इसमें। So this is the story. So I hope you like the story, or you can enjoy the scenery which our team has documented.
सो एंड ऑफ द एपिसोड आप ड्रिल मत भूलिए, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और हमें ये भी शेयर कीजिए कमेंट्स में कि अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पता है और इफ़ यू नो एनी अदर डिटेल जिसके बारे में ऐसी कुछ स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए और हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। थैंक यू।